दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। युवक पर हमला उस वक्त हुआ था जब वो घर से दूध लेने के लिए निकला था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी जान जा चुकी है। पूरे मामले में एक लड़की के शामिल होने की भी बात सामने आई है। घटना के बाद लोगों में दहशत है। हिंदुओं के पलायन की बात भी सामने आने लगी है। लोगों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसमें लिखा गया है कि योगी जी मदद करो, योगी जी, रेखा गुप्ता जी मदद करो। इस मर्डर की घटना के बाद सीलमपुर में स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। पुलिस ने मृतक की पहचान कुणाल के रूप में की है। सीलमपुर हत्याकांड के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के आधार के बयान पर ही अब कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी संदीप लामा ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग ब्रीफ आपको दे रखी है। बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। आइडेंटिफाइड है। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको बताएंगे, पकड़ लेते फिर करेंगे। पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे कुछ और अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई मर्डर हो चुकी है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करती। अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है? चलो। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं एडिशनल डीसीपी। इस घटना को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गंभीर घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने का भरोसा भी दिया। मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की निर्मम हत्या बेहद चिंताजनक विषय है। मैं बीती रात से ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हूं। अधिकांश आरोपी चिन्हित कर लिए जा चुके हैं और बाकी की तलाश भी तेजी से हो रही है। अपराधी चाहे कहीं भी छिपे, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। तिवारी ने आगे कहा कि इस घटना को लेकर लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन क्षेत्र में शांति बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे संयम बरतें और पुलिस की कार्रवाई में कोई रुकावट ना आने दें। साथ ही उन्होंने बताया कि वो खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे। बता दें कि कुणाल अपने परिवार के साथ सीलमपुर के जे ब्लॉक में रहता था। परिवार में पिता राजवीर, मां, 3 भाई और एक बहन है। पिता ऑटो चलाते हैं। कुणाल गांधीनगर में एक कपड़े की दुकान पर काम किया करता था। मृतक कुणाल की मां प्रवीण और बड़ी बहन वंदना ने कहा कि वो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहते हैं। आरोपियों को भी फांसी की सजा मिले, ऐसा उनका कहना था। आरोपियों को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ रही है। कुणाल वारदात से पहले अपनी दादी को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ था और फिर उन्हें घर पर छोड़कर वो दूध लेने के लिए निकला। जब आरोपियों ने कुणाल को, एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसे घेरकर बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। कुणाल की मां का कहना है कि उनके बेटे से ना किसी की दुश्मनी थी और ना किसी से कोई बातचीत थी। उसे सिर्फ गिराहा समाज से होने की वजह से ही मार दिया गया। कुछ दिनों पहले लाला नाम के एक शख्स की आरोपियों से लड़ाई भी हुई थी, जिसके चलते कुणाल की हत्या हुई है। परिजनों का आरोप है कि साहिल और जिक्रा इस हत्या में शामिल है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में भी यूपी मॉडल लागू हो, गलत लोगों के घर बुलडोजर चले। हमारे साथ ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बीजेपी के लोग हैं। वे लोग लड़कियों को खुलेआम हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ कई बांग्लादेशी भी किराए पर रहते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। देखिए, मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ, उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। इन लोगों के डर के कारण इस इलाके में हम लोगों के केवल 3 ही मकान बचे हुए हैं। सब लोग यहां से अब जा चुके हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके के जे ब्लॉक में लोगों ने घरों के बाहर अब पलायन के बोर्ड भी लगा दिए हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब उन्हें यहां पर रहने में डर लगता है। एक विशेष समुदाय के लोग आए दिन गुंडागर्दी और हत्या की वारदातों को अंजाम देते हैं। पिछले 10 सालों में 7 मर्डर हो चुके हैं। हालांकि
महिलाओं के साथ खुलेआम यहाँ पर छेड़खानी भी की जाती है। ये लोगों का साफ तौर पर आरोप है, इसलिए वो अपना अब मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर है। कुछ लोगों ने अब मकान बेचकर भी यहाँ से जा चुके हैं और बाकी के लोग वहाँ से मकान बेचकर जाना भी चाहते हैं।